हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम सर्वर में। तो ये इसके मुतालिक आज हम सीखेंगे। तो सबसे चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ द एक्टिव डायरेक्टरी? एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हम नेटवर्क दो टाइप के हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक पेयर टू पेयर और एक बाय इंस्टॉलिंग ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट। अच्छा, अब ये पेयर टू पेयर क्या होता है नेटवर्क? एक्चुअली ये पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है जिसमें आप हर पीसी एक वर्क ग्रुप की शक्ल में होता है, राइट। अब उसको वर्क ग्रुप पे, हर पीसी को एक वर्क ग्रुप पे होता है और हर पीसी अपने लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होता है, राइट। और कोई भी पीसी किसी दूसरे पीसी पे कोई भी पॉलिसी या कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें वर्क ग्रुप होता है। इसमें नॉर्मली क्या आप कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट की शेयरिंग कर सकते हैं या आप प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। इसमें जो रिसोर्सेज हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक USB स्टोरेज को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सब वर्क ग्रुप की शक्ल में होता है। कोई सिक्योर आप इस पर कोई सिक्योरिटी पूरे कंप्लीट नेटवर्क पे कोई भी आप सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, आप जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो एक्चुअली ये बड़ी सिक्योर इन्वायरमेंट हो जाती है आपके। और जो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं नेटवर्क में, वो आपके एक्चुअली आपकी सर्वर मशीन होती है, डोमेन सर्वर होता है, उसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, राइट। करने के बाद एक्चुअली आप अपने पूरे नेटवर्क पर कोई भी ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं, आप यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं। और एक्चुअली जो ADDS है ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है टू कंट्रोल द ऑल नेटवर्क। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें आपके एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में और आपके पेयर टू पेयर नेटवर्क इन्वायरमेंट में। अच्छा, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, राइट। सबसे पहले आपके पास सर्वर OS होना चाहिए, विंडोज। आप इसमें आपके पास 2012 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है और सो ऑन, जितने भी 2019 भी हो सकता है। और आपने कोई एक मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करनी है। और उसके बाद है लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिव। इससे क्या मुराद है? एक्टिव मीन मतलब लैन कार्ड जो आपका है ना PC का, उसके अंदर कोई केबल लगी होनी चाहिए, चाहे वो उसका दूसरा एंड किसी PC के साथ अटैच है या नहीं अटैच है, मगर उसके अंदर आपकी केबल लगना ज़रूरी है कि उस लैन कार्ड में कोई एक केबल हो और वो लैन कार्ड ब्लिंक करता हो और आपका सिस्टम है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो, राइट। और आपकी मिनिमम 2 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने वर्चुअल मशीन पर और इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रीरिक्विजिट आपका OS सर्वर होना चाहिए और आप इसको मैनुअल IP ncpa.cpl, राइट, क्लिक करें। आप इसके नेटवर्क पे चले जाएंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। तो आप इसको मैनुअल IP दें 192। आप इसको कोई भी IP दे दें 192.168.1.100, ठीक है। और आप गेटवे कोई भी दे सकते हैं जिस पे आपका इंटरनेट चल रहा हो या ISP ने आपको प्रोवाइड किया हुआ। एक्चुअली इसका प्रीफर्ड DNS कोई है नहीं, क्योंकि ये पहला सर्वर है, तो आप पहले सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप इसी की IP इसको दे दें 192.168.1.100। और अल्टरनेट पे आप क्या देंगे? अल्टरनेट पे आप दे दें, चलो गूगल का आप दे दें DNS का, राइट। ये ओके हो गया आपका। ये दो कंडीशन तो आपकी मैच हो गई, राइट। सर्वर 2016 इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर मैनुअल IP। अब लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिव, वो हमारा एक्टिव है लैन कार्ड। सिस्टम शुड बी लॉगिन बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। ये आप कैसे चेक
चेक करेंगे, आप क्लिक करें यहाँ पर और CMD कर दें तो देखें यस अब एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। और 5th रिक्वायरमेंट है मिनिमम कितने GB आपको स्पेस चाहिए, 2 GB चाहिए और हमारे पास 12 GB है, राइट। तो ये सब कॉन्फ़िगर हुआ। एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक रोल है, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी एक आपका ना एक रोल आप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ऐड रोल यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, मैनेज में जा सकते हैं, मैनेज ऐड रोल एंड फीचर्स, यहाँ से आप क्लिक करें, राइट, और नेक्स्ट करें। रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉलेशन हम करेंगे इस पर। एक्चुअली जो आप फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल द रोल करेंगे एंड रोल डिज़ाइन द सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड इन बैक एंड टू कॉन्फ़िगर ADDS, राइट। और जब हम इसको प्रमोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसको प्रमोट करेंगे और प्रमोशन के दरमियान आप काफ़ी से वो आपसे इनपुट्स लेगा। जैसे आपसे डोमेन का नाम पूछेगा, DSRM पासवर्ड पूछेगा और आपकी डेटाबेस की लोकेशंस पूछेगा, राइट। तो ये 2 स्टेप हैं, पहले आप रोल इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसकी जो आपकी ADDS कॉन्फ़िगर हो जाएगी और उसके बाद जब हम इसको प्रमोट करेंगे इस रोल को तो उसके दरम्यान वो काफ़ी आपसे इनपुट भी लेगा, राइट। तो चलते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आप किसी वर्चुअल हार्ड डिस्क भी कर सकते हैं मगर आप अपने सर्वर पे करें, नेक्स्ट करें और यहाँ पर देखें, यहाँ पे अब ये रोल्स हैं सारे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस। अब देखो, अब इसके अगेंस्ट इसको जो फीचर इसने इंस्टॉल करने हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ये सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडो, पावर शेल्स, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ये सारे टूल्स वो सिलेक्ट करेंगे, राइट। इसे नेक्स्ट करें, इसे नेक्स्ट करें। अच्छा, एक ये नया फीचर आया इसमें, राइट। आइजोर पर कॉन्फ़िगर ऑफिस 365 विथ आइजोर एक्टिव डायरेक्टरी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नया फीचर आया है 2016 में, आप यहाँ से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर है मगर हम ये नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। रिस्टार्ट द, ओके। अब ये कुछ देखें, कुछ इसके आपके रोल्स आ गए हैं और आप इसे इंस्टॉल कर लें, राइट। मैं अपने इसमें कुछ टाइम लगेगा, 3 से 4 से 5 मिनट। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और जैसे ही ये रोल कंप्लीट होगा तो वीडियोस को दोबारा मैं रिज्यूम कर दूँगा, ओके। अभी तक इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी इज डायरेक्टरी सर्विसेज developed by Microsoft that act as a centralized database for mapping and organizing network resources. It provides structured and hierarchical framework for storing information about users, computer groups and other objects in a network. Right? Active Directory enable administrator to control access to resources, enforce security policies, manage user accounts and group, and facilitate authentication and authorization process. It play a very crucial role in Windows-based network environment, providing features such as single sign-on, domain service, group policy management, and replication for high availability. Right? और अब कुछ बात कर लेते हैं हम न्यू फीचर्स के मुतालिक। नैनो सर्वर्स, ए वेरी लाइट वेट डिप्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर क्लाउड नेटिव, राइट। और डॉकर सपोर्ट, आजकल इसकी बड़ी डिमांड है डॉकर की, मार्केट में हर बंदा डॉकर कर रहा है। एक्चुअली डॉकर क्या है, ये एक्चुअली एक आपकी एडवांस वर्चुअलाइजेशन है। जैसे आप वीएमवेयर हाइपरवाइज़र बनाते हैं और उस पर हाइपरवाइज़र पे कोई भी मशीन एलोकेट करते हैं, हम उसको उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो डॉकर में बेसिकली कंटेनर्स होते हैं
और इसमें और हाइपरवाइज़र में क्या फ़र्क है? हाइपरवाइज़र में क्या होता है, जैसे अगर आपने एक मशीन है आपके पास 16 GB रैम की, राइट? उस पे आपने 3 हाइपरवाइज़र की मशीन्स बना ली हैं, राइट? और तीनों को आपने 4-4 GB एलोकेट कर दिए और कुछ आपने उसको हार्ड डिस्क का पोर्शन भी एलोकेट कर दिया है। तो राइट, तो अब उस केस में क्या होता है हाइपरवाइज़र में, कि वो मशीन आपकी रनिंग कंडीशन में हो या ना हो, मगर उसने एलोकेट कर ली 4 GB, राइट? तो बाकी 4-4 GB सब ने कर ली, 12 GB उनको एलोकेट हो चुकी है, और बाकी 4 GB सिर्फ आपके पीसी के लिए बची है। तो ऑन द अदर हैंड डॉकर में क्या होता है, डॉकर में कोई इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है डॉकर का। जब आप इंस्टॉल करते हैं डॉकर के थ्रू, जब आप कंटेनर बनाते हैं, तो इसका कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअली ये आपके अपने विंडोज़ की जो आपकी इंस्टॉल है उसी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, राइट? और ये कहाँ से इस्तेमाल करता है? एक्चुअली जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके एक हब होता है, हब आप समझ लें, एक स्टोर है, उसमें सब चीज़ें पड़ी होती हैं। और इस कंटेनर को, डॉकर के कंटेनर को जो भी ज़रूरत होती है वो उस हब से लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, राइट? और अगर अगर कंटेनर को ज़रूरत है 6 GB इस्तेमाल करने की, तो वो उस टाइम जब वो कोई प्रोसेस कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट 6 GB की है, तो वो 6 GB एलोकेट करेगा अपने पास, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा तो वो फिर 6 GB रिलीज़ कर देगा, राइट? ये मेन फ़र्क है आपके डॉकर डॉकर में और हाइपरवाइज़र में। तो इसकी बड़ी डिमांड है, इस पे इंशाल्लाह मैं एक नया एक लेक्चर आपको, कंप्लीट लेक्चर इस पे मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अच्छा, स्टोर स्पेसिस डायरेक्ट अलो क्रिएशन हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम्स यूजिंग डायरेक्टली अटैच्ड ड्राइव्स, हाइपर वी इन्हांसमेंट। हाइपर वी पर बड़ा काम हुआ है 2016 वर्चुअलाइजेशन मशीन पर, राइट? और पावर शेल पे कुछ फीचर्स हैं जो ऐड हुए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज ADF, enhanced ADF with support for OpenID content OAuth protocols, storage replica, enable synchronize or asynchronous replication of volumes between server और cluster for disaster recovery। ये भी एक अच्छा फीचर है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो विंडो दो सर्वर 2016 में आए हैं। तो अब चल देखते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। स्टिल इन प्रोग्रेस, इसको आप क्लोज़ करें। हाँ, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे प्रमोट करते हैं, राइट? इधर एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपने इंस्टॉल किया इसको प्रमोट द सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, राइट? अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऐड अ डोमेन कंट्रोल टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपने कोई ऑलरेडी डोमेन बनाया हुआ है और इसको आप अपना बैकअप डोमेन बनाना चाह रहे हैं, राइट? तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, राइट? और अगर आप कोई ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और अगर कोई आप इसका चाइल्ड डोमेन बनाना चाह रहे हैं, राइट? तो आप ये इसको सिलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन को, राइट? और अगर आप ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, आप बिल्कुल नया डोमेन बना रहे हैं, फर्स्ट डोमेन आप बना रहे हैं अपने फॉरेस्ट में, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट? ठीक है, ये देखें, अगर आप बैकअप डोमेन बनाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास डोमेन बना हुआ है, फर्स्ट डोमेन आपका बना हुआ है, PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोल आपके पास है, और आप उस एक बैकअप डोमेन बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग। एक्चुअली आप चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं और ये बैकअप के बाद आता है, आपके बैकअप डोमेन के बाद चाइल्ड डोमेन आता है, और आप बिल्कुल नया डोमेन बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट कंप्यूटर इन द फॉरेस्ट, तो आप इसका नाम रख लें jazzy.com, राइट? और इसे नेक्स्ट करें। फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शन लेवल,
तो ये होता है। अच्छा, डोमेन नेम से डीएनएस सर्वर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट हो जाएगा, और आप ग्लोबल कैटलॉग जीसी, और ये फंक्शन लेवल आप बैकवर्ड कॉम्पेटेबिलिटी रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये उसके लिए होता है कि आप जो आपके इन्वायरमेंट में 2012 सर्वर चल रहा है उससे ये उसके साथ इसकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए होता है। और रीड ओनली डोमेन RODC, एक्चुअली ये आप अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना प्राइमरी डोमेन बना रहे हैं, तो रीड ओनली ये नहीं होगा, ये फुली फंक्शनल डोमेन होगा। अगर आप नेक्स्ट डोमेन बनाएंगे तो फिर आप ये RODC आपको इनेबल मिल जाएगा, क्योंकि हम अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, तो इसमें आपको ये ऑप्शन आप मतलब इसको क्लिक नहीं कर सकते, राइट। और इसका पासवर्ड सेट कर लें DSRM का, क्योंकि जब भी आप डिज़ास्टर रिकवरी करेंगे तो या इसका रिस्टोर करेंगे तो ये पासवर्ड आपको काम आएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, नेट बायोस। एक्चुअली नेट बायोस इसलिए होता है कि जब जो आपके क्लाइंट्स हैं जैसे विंडो 10 या विंडो 7 के, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो आपके नेट बायोस के थ्रू होती है, राइट। ये नेट बायोस देखें, जैजी 01 आ गया आपका, राइट। इसको आप नेक्स्ट करें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेटाबेस फोल्डर, राइट। अच्छा, डेटाबेस फोल्डर में क्या होता है, एक्चुअली इसमें आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज स्टोर होती हैं, ठीक है ना। इस आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जितनी भी होती है वो इसमें NTDSC विंडोज़ के इस फोल्डर में, आपके डेटाबेस फोल्डर में आपके स्टोर होती है। और लॉग फाइल्स क्या होती हैं, तो आपकी जो लॉग की एक्टिविटी, जितनी भी लॉग की एक्टिविटी है वो आपके लॉग फाइल्स में स्टोर होती है। और सिस वॉल्यूम में क्या होता है, तो सिस वॉल्यूम में एक्चुअली क्या होता है, ये प्री शेयर्ड एक फोल्डर होता है, और ये जो आप जितनी भी जो पॉलिसीज़ आप लगाते हैं, राइट, तो ये उसमें आपके सिस वॉल फोल्डर में स्टोर होती हैं। जितनी भी आपकी ग्रुप पॉलिसी या जो भी पॉलिसी आप लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसको भी आप नेक्स्ट करें। अब ये प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है, ठीक है। All prerequisite check pass successfully, click install to being installed to begin installations, राइट। जितने प्रीरिक्विजिट थे इन्होंने चेक किए, और आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करें। अभी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, राइट। तो ये कुछ टाइम लेगी इंस्टॉलेशन, तो तब तक मैं वीडियोस को पास करता हूँ। और जैसे इंस्टॉलेशन अगर कोई इम्पोर्टेंट स्टेप होगा तो मैं वीडियोस को रिज्यूम करूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ। स्टिल इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। इट विल टेक सम टाइम्स। तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो गई है, तो और सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये एज़ कम्पेयर टू, नहीं ये हो गया आपका कंट्रोल डिलीट। राइट। तो
आपके एक्चुअली सर्वर मैनेजर में कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। तो देखते हैं हम लोग, हमारा सर्वर मैनेजर ओपन होने दे। तो आप टूल्स में देखेंगे तो ये देखें, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर साइट्स, तो ये कुछ सर्विसेज डोमेन एंड ट्रस्ट्स, तो ये ऐड हो गए हैं। तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।